सभी को चरण बंदन अभिनंदन करता हूं। और आज लाइव आने का विशेष कारण यह है कि हमारे कुछ मित्र बंधु हैं अपने तरफ से भी और दूसरे लोग भी जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके लिए आज लाइव आने का कारण है। तो आप सभी जुड़ जाएं। संजू भाई जय हो, आपका भी जय हो। आप सभी जुड़ जाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राहुल भाई जय श्री राम। आप सभी इसको शेयर करें। रविरंजन भाई जय श्री राम। आप भी इसको शेयर कीजिए और जितने भाई मित्र थोड़ा हैं उसको जुड़ते जाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राहुल भाई जय हो, आपका भी जय हो। इसको शेयर करना है। और आज हम लोग जो हमारे संगीतकार लोग हैं जो अपने को फेमस होने के लिए सोशल मीडिया का गलत उपयोग करके किसी जाति के विशेष का ऊपर जो टीका टिप्पणी शुरू किए हैं कि मेरा नाम हो जाएगा और मेरे उस जाति में बहुत बढ़िया पकड़ हो जाएगा, उसके लिए मैं आज ये फेसबुक पर लाइव आया हूं। जय हो अभी भाई, जय श्री राम। सरोज जी जय श्री राम। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक संतोष कुमार रेणु जो एक ऑफिशियल साइट चलता है, उस पर वो खुद आकर और राजपूत जाति शब्द कह कर गाली देना ये उचित नहीं है। तो मैं संतोष रेणु को आगाह कर रहा हूं कि इस तरह से किसी को भी संबोधन करते हैं तो बहुत बुरा बात है। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं और मेरे जितने भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना या राजपूत संगठन चलाते हैं या उसके आधार बनने का जो अपने को दिखावा दिखाते हैं, तो इस तरह का जो कार्रवाई करता है उसको ऊपर आगे आकर उनके ऊपर भी सख्त से सख्त प्रशासनिक कार्रवाई हो। उनके वीडियो को हर जिला में हर जगह उनको दिखाकर और उसके ऊपर प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और अपने भी जो है छोटू चिंगारी या कोई भी चिंगारी नाम रख लेने से चिंगारी है कि नहीं है, किसी की भी जाति को अगर आप गाली देते हैं तो आप गाली सुनने लायक बन जाते हैं। और अपने आप गाली देकर पूरे समाज को गाली दिलवाते हैं तो आपको भी कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। तो मैं सभी गीतकार, राइटर और जितने भी ये फेमस होने की प्रक्रिया जो सोशल मीडिया पर बनाए हुए हैं उनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप अपने जातिगत बात को लेकर और जातिगत भावना को फैलाकर फेमस होने का प्रक्रिया बंद कर दीजिए। संगीतकार किसी का एक जाति का नहीं होता है, कोई गीतकार एक जाति का नहीं होता है। उसको सभी सुनने आते हैं और सभी जाति उनका सम्मान करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखा जाए। और ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि हम किसी भी जाति विशेष को गाली दे देने से और बहुत बड़ा फेमस हो जाएंगे, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, तो ये नाम होने वाला नहीं है। आप पूरा फंसने वाले हैं और इस तरह से समाज में गलत मैसेज जाता है और गलत भावना को प्रदर्शित करता है और समाज में फूट डालने का जो आप ये इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। आप कहीं का नहीं रह जाइएगा। एक गाना चलाने के लिए आप किसी को समाज को देख रहे हैं कि बहुत राजपूत जाति बहुत नीच जाति है, बहुत गंदा जाति है, बहुत जो आपने आपत्तिजनक शब्द बोला है संतोष रेणु, आप होश में आ जाइए। आपको पता नहीं है तो आप अपने
इतिहास को, अपने अध्यात्म के बारे में जानकारी ले लीजिए। किसी के लिए भी अगर कोई भी बोलता है, आपको भी बोलता है, तो ये बहुत बुरा बात है। लेकिन आप जो आपको कोई गाली दिया उसको विशेषकर आप किसी तरह से भी निपटिए, किसी को लेना देना नहीं है। अगर वो आपको कोई गाली देता है, हम आपको गाली देते हैं और आप हमको गाली दिए हैं तो ठीक है, और ये भी गलत बात है, नहीं देना चाहिए। जो दिए हैं वो भी, उनको भी दंडित किया जाए। मैं चाहूंगा कि वहां जहां के भी ये है जिनका नाम ये बार बार ले रहे हैं, छोटू चिंगारी, और छोटू चिंगारी के कारण पूरे समाज गाली सुन रहा है, तो छोटू चिंगारी को भी दंडित किया जाएगा। ये ट्रेंड चलाना बंद कीजिए। और संतोष जी, फेमस होने के लिए किसी को गाली दे रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं हमें नहीं पता है, लेकिन जहां के भी रहने वाले हैं आप पहले पढ़ लीजिए और उसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि ये क्या है। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं, सबसे बड़े हैं, और ये बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपने पूर्वजों से पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नीच ऊंच कोई नहीं होता है, कर्म उसका नीच और ऊंच है। अगर हम कर्म खराब करेंगे और कितना भी राजपूत बोलेंगे तो वो बोलने से कुछ नहीं होता है। आप लोग इस तरह से यहाँ जो प्रेम भाईचारा बना हुआ है उसको भड़काने का प्रयास मत कीजिए। आप लोग का एक गाना चलने से आपका पेट चल सकता है, लेकिन समाज में इस तरह से विद्वेष फैलाएंगे तो कितने का घर चल सकता है। तो इसलिए मैं वहां के प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि ये अश्लीलता के प्रकाष्ठा जो ये पार कर रहे हैं, ये गायक जो निम्न और उच्च बनाकर अपने को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उस पर भी रोक लगाने का प्रयास कीजिए। और प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, अगर इस तरह का सोशल मीडिया पर, मैं फेसबुक वाले पर कोई बोल देता है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, या वो जो भी किसी भी जाति विशेष, किसी जाति धर्म के लोग हों, उनको बख्शा नहीं जाए। नहीं तो एक जो आपस में प्रेम से रहना चाहते हैं उसको ये आग लगाने का कोशिश कर रहे हैं। और संतोष जी, अपना ये वाणी को वापस ले लें। फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तरफ से मैं आपको एक चेतावनी भी दे रहा हूं कि आप अपने वाणी को होश में आकर वापस ले लें, और ऐसे किसी के लिए भी शब्द निकालते हैं गलत है। और आपके लिए जो भी निकाला है आपको उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई कीजिए, लेकिन किसी को, सभी को उसी के साथ में सम्मिलित मत कीजिए। जैसे आपने किसी राजपूत का बड़ाई किया है, आपके नजर में अच्छा है तो सब आपके नजर में खराब नहीं हो सकते हैं। और मैं जो भी आपको ऊपर कोई उसके वीडियो और ना मैं देखा हूं ना देखने चाहता हूं, जो आपको गलत बोला है उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे बिहार प्रदेश के जितने जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी को बोलता हूं, एक ये आदेश के टाइप का है कि ये सभी एफआईआर करे कि जो भी किसी जातिगत भावना को भड़काने का प्रयास करते हैं, न्यायालय का शरण लीजिए। अगर नहीं होता है तब उसके बाद में अगर प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो उसके लिए हम लोग हर तरह से निपटने के लिए तैयार हैं और निपटने की कोशिश करेंगे। तो मेरे जितने जिला अध्यक्ष हैं, ये जितने बिहार के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना या जो भी संगठन राजपूत संगठन चला रहे हैं, उनको भी अपने अपने आदमियों को चेता दें कि किसी जाति के विशेष के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी न करे जिससे उसको भी मान सम्मान का ठेस पहुंचे। आप किसी को मान सम्मान देंगे तब आप पाएंगे। आपके एक छोट भैया कोई भी नेता गायक बन के और किसी का गाली दे देता है, और गाली देने के बाद में आप उससे अच्छा का तगमा लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। आप बड़ा काम कर रहे हैं और उच्च विचार रखेंगे तब आप ऊंचे हैं। अगर आप गलत करते हैं और दूसरे के से अच्छा की उम्मीद मत रखिए, और आपके गलती के कारण पूरे समाज को गाली दिलवाने का काम मत कीजिए। आपका गाना हिट होता है, आपका पेट चलेगा।
आपके गाने से नहीं पूरा समाज चल रहा है। आप समाज के प्रति ऐसा गाना नहीं गा रहे हैं कि जो समाज का विकास होगा। आपका गाना ही समाज को बांटने का काम कर रहा है। आपके गाना से पूरे समाज में विद्वेष फैल रहा है, आपस में भाईचारा टूट रहा है। तो आप ऐसे गाना गाकर और राजपूत बनते हैं तो ऐसा नहीं बनिए। और आप भी जादव का टीका ले रखे हैं, तो आपसे बहुत बड़े बड़े जादव हैं जो आप बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, तो उच्च कर्म करेंगे तो उच्च कर्म का परिणाम उनका उच्चता मिला है। इस तरह से सोशल मीडिया पर गाली देना बंद कीजिए संतोष। और आपको जो गाली देता है उसके लिए आप कानूनी प्रक्रिया का उपयोग कीजिए। इस तरह सोशल मीडिया पर आकर किसी रूम में बैठकर और पूरे समाज को गाली देना ये उचित नहीं है। और सभी जितने भी गीतकार हैं यहाँ अपने बिहार में, जो भोजपुरी गाते हो, मगही गाते हो, मैथिली गाते हो, किसी जातिगत भावना पर गीत न गाया करें। और गाकर पूरे समाज को भड़काने के जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं और उस गाना को हिट कराने के लिए आप व्यूअर बढ़ाना चाहते हैं, ये भूल मत कीजिए। आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। हम लोग सामाजिक बहिष्कार करेंगे कि आपका स्टेज शो नहीं होने देंगे। ये जान जाइए, जब करनी से ना कोई संकल्प लेता है तो वो किसी भी हो, कोई भी हो, आपका स्टेज शो नहीं होगा और ना आपका गाना बजने दिया जाएगा पूरे बिहार में। आप लोग होश में आ जाइए। और नहीं तो गाली देने का बहुत शौक है तो आप सामने आइए और किसी को गाली दीजिए। वो अच्छा रहेगा कि हाँ हम आपको गाली दिए हैं और आप हमें आकर गाली दिए। जो आपको छेड़ता है उसको छोड़िए मत, लेकिन आप किसी को छेड़ रहे हैं तो वो भी आपको छोड़ेगा नहीं। मजाक बना के रख दिए हैं आप लोग सोशल मीडिया का। थोड़ा भी शर्म नहीं है कि आपके घर वाले भी उस गाना को देख रहे हैं, वो ऐसा गाना गाते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर आकर मां बहन कर रहे हैं। आपको इसके लिए नहीं ये बनाया गया है। संगीतकार बनते हैं तो संगीतकार की तरह लिखिए कि जो आपका संगीत सुन के खुशी महसूस करे। आपके संगीत से सब कोई शर्मिंदा हो जाता है। आपके घर में गाना बजता है तो सब कोई सुन के शर्मिंदा हो जाता है। उस तरह का गाना गाते हैं और अपना पेट चलाने के लिए पूरे समाज को गंदगी फैला रहे हैं और अपना अपना फॉलोअर बना दिए हैं कि मैं फलना का फॉलोअर हूं, मैं फलना भैया का मानता हूं। फलना भैया का पेट समाज से चलता है। यही लोग, सभी समाज के लोग गाना सुनते हैं तब आपका पेट चलता है। पेट चलाने के लिए आप काम करते हैं, परिवार चलाने के लिए काम करते हैं और इस तरह का गंदा शब्द का यूज करते हैं सोशल मीडिया पर, जिसको सुनकर दूसरे का। संतोष रेणु, आप बहुत बढ़िया गायक बनिए, इस तरह का बहुत बढ़िया गाली देने वाला मत बनिए। और गाली देने का बहुत शौक है तो ये सोशल मीडिया छोड़कर माइक लगाकर और गाली देना शुरू कीजिए। आपको जवाब हर जगह मिलना शुरू हो जाएगा। रूम में बंद होकर गाली देते हैं और पूरे समाज को सभी दोगला हो गए हैं। नीच ऊंच की पाठ पढ़ाना, अगर नीच आपको कोई बोलता है तो उसको उसी भाषा में आज जवाब दीजिए, लेकिन उसी को जवाब दीजिए। अगर जो बोल रहा है वो कोई भी हो, उसको उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं, बार बार मांग करता हूं कि इस पर कार्रवाई हो और इनको इस शब्द के लिए इनके ऊपर उचित, जो भी जातिगत भावना को भड़काने और जाति शब्द को सूचित करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। और फिर मैं अपने जितने गायक भाई हैं या किसी भी जाति धर्म के हैं, वो गाना गाए, लिखने वाले लिखे, लेकिन वही शब्द लिखे जिससे समाज बने, बढ़े।
एक धारा को बांट कर आप चल रहे हैं कि आप एक राजपूत जाति का गाना लिख दिए तो बहुत राजपूत शीर्ष पर चढ़ गया, अहिर का लिख दिए तो अहिर शीर्ष पर चढ़ गया। आप गाना लिखते हैं कि ये समाज को बांटने का काम करते हैं, आप गाना गाते हैं कि समाज को बांटने का काम करते हैं। क्या आपके गाना में पूरे एक ही जाति के लोग सुनने जाते हैं? शर्म आना चाहिए आप लोगों को। निर्लज हैं आप लोग जो इस तरह का गाना गाते हैं और पूरे अपने समाज को एक करने का ये ठिकाना बना लिए हैं। इससे समाज बटेगा कि बढ़ेगा? सामाजिक गाना गाइए, समाज को जोड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पिछड़ा हुआ राज्य है उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए, उसमें नहीं लगे हैं तो अपना व्यूअर बढ़ाने के लिए कुछ भी किसी को गाली दे दीजिए और चल गया, 4 दिन चल रहा है, मेरा मिलियन में गया है तो मेरा बिलियन में गया। सभी को शर्म आना चाहिए। आज से होश में आ जाइए। ये जो इस तरह का कार्रवाई लगातार चल रहा है तो आप लोग होश में आ जाइए। आप लोग का प्रोग्राम तक नहीं होने दिया जाएगा, आप घर के लिए सिमट कर रह जाएंगे। किसी समाज को लेकर गाली दे देना सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बहादुर बन गए हैं। ये सभी के लिए लागू है कि या ना हम गाली देंगे ना हम गाली सुनने के लिए तैयार हैं। आप उसके घर जाइए, अगर जो गाली दिया है तो उसके घर जाना चाहिए और जाकर उसको जवाब दीजिए। अगर गाली से आपको दुख है और उससे बातचीत होता है तो उसके घर पहुंचिए और पहुंचकर उसको जवाब दीजिए। या नहीं जवाब दे सकते हैं तो प्रशासन का सहारा लीजिए। लेकिन किसी जाति के प्रति इस तरह से संतोष रेणु जो आपने बोला है उसको आप डिलीट कर लो और सामाजिक रूप से माफी मांगो कि हमने गलत बोला है। राजपूत जाति क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये अपना कर्म बोलता है। राजपूत क्या है किसी से छिपा हुआ नहीं चीज है। लेकिन आपका भी आदर हो, हम आपका निरादर करके हम अपने को यति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको सबको एक ही लाठी में भांज रहे हैं। जो ये भांजना छोड़ दीजिए और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से माफी मांग लीजिए कि नहीं हमने जो बोला है वो व्यक्ति विशेष के लिए बोला है, उसका नाम लीजिए और वो बोला है जिसको डिलीट करते हुए अपना माफी मांगे, नहीं तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा, ये निश्चित कर लीजिए। आपको जहां भी जाना होगा जाइएगा। और ये पार्टीगत बात नहीं है, आपके राजद में केवल ललटेन में आप ही का पार्टी नहीं है। जो अपने नेता को भी बदनाम करने पर लगे हुए हैं और पूरे समाज को गाली सुनवा रहे हैं नेता का नाम रख रख के, ये आप भूल मत कीजिए। हर पार्टी हर में सभी जातियां सभी धर्म के लोग रहते हैं। राजद आपका पार्टी नहीं हो गया है कि आपका पार्टी है और तेजस्वी यादव छूट दे दिए हैं कि नहीं राजपूतों को गाली दो हम आपको टिकट दे देंगे। आपको टिकट मिलने वाला नहीं है। प्रशासन से अभी भी मांग करते हैं, अगर ये जहां के भी रहने वाले हैं संतोष रेणु, इनका फेसबुक का जो पेज है संतोष रेणु ऑफिशियल, इसको सर्च करते हुए इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मैं मांग करता हूं। और इनको भी आगाह करता हूं कि अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी इनके साथ घटित हो उस बात को रखते हुए अपना माफी मांगे कि मैंने समाज को, मैंने जातिगत जो बात बोला है राजपूत समाज के लिए, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। ये आप संतोष रेणु, आप अगर हमारे फेसबुक से तो नहीं होंगे लेकिन आप सुन लीजिए और सुनकर इस पर जल्द से जल्द अपना टिप्पणी दे दीजिए। और आप सभी भी जो भी हैं इस पर सुनते हैं, किसी के लिए भी आप
शब्द का चयन अच्छा करें, अच्छा बोले, सभी का साथ लेकर चलें। यह नहीं कि आप अपने से किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई शब्द बोलते हैं तो यह भी गलत है। आप लोग से भी आग्रह निवेदन होगा कि आप लोग भी किसी जातिगत बात को न बोलें और किसी के लिए ऐसा भावना मत रखें जिससे उसको दिल में ठेस लगे। जो आपका कर्म है वो उस कर्म को कीजिए। जिस कर्म के नाम पर आप क्षत्रिय हैं, जिस कर्म करने के कारण आप क्षत्रिय हैं, उस कर्म को कीजिए। किसी को नीचा दिखाकर आप क्षत्रिय नहीं बने हैं, सबको लेकर चल के आप क्षत्रिय बने हैं। तो आप भी अपने कर्म को मत भूलिए और इस तरह किसी के लिए भी आप आपत्तिजनक बात बोलते हैं, आपके ऊपर भी कार्रवाई होगा, इसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपको छूट नहीं दिया जा रहा है कि आप किसी को बोल दें और पूरे समाज को गाली दिलवाएं। आपको जरूर दंडित किया जाएगा। ठीक है, मेरे जितने भी जिला अधिकारी हैं इसका विरोध करें और अपने अपने जिला में न्यायालय का शरण लेते हुए उसके ऊपर एफआईआर करें। अगर वो नहीं वापस लेता है बात को तो कल मैं आरा में करवा रहा हूं एफआईआर उसके ऊपर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।